शरण्यं भृत्याभिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम् यस्योरसी व्यालराट सोऽयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वतः सर्वः सर्वगतः शिव शशिनिः श्री शंकरः पातु माम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। काषाय शोभितमनीयवरं त्रिदण्डम् शीलेशु योगिपद पंकज भृंगराजम् वैकुंठनाथ चरणाम्बुज सद्चित्तम् लक्ष्मी प्रपन्यति वर्यमहं प्रपद्ये। शारदा भवानी सभा बीच पानी दोनों हाथ जोड़ करी पैया मैया बुधिया में हीन बानी दुखिया में दीन बानी नाही पूरा पढ़नी पढ़ैया मैया जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। तन बल धन बल बाहुबल जब एक कहूँ चले न काम। सभी माताएं बहनें हाथ जोड़ ले भैया लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के उच्च स्वर से जय घोष करें। एक बार मुख से कहो जय श्री सीताराम जय श्री राधे श्याम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम निष्काम आत्मराम नयनाभिराम विपति विराम सकल जन मनोभिराम लोक लोचनाभिराम कोटि मन मथाभिराम अनंग दाप मोचन ताप त्रय मोचन मेरे आराध्य प्रभु श्री राम उन्हीं के सेवा में अहर्निश लीन रहने वाले श्री राम कथा के अनन्य रसिया
पराक्रम के प्रयागराज बल बुद्धि के अगाध सिंधु अनंत बलवंत यशवंत संत वेदांत विद विक्रम उदधि कर्मण प्रभंजन सुत मंगल मूर्ति संकट मोचन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज, जिनके आशीर्वचन के बदौलत से शतवाहिनी का यज्ञ नित्य दिव्याति दिव्य होते जा रहा है, ऐसे श्री अवध धाम से पधारे हुए अनंत श्री विभूषित विद्याकुंड पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री प्रेम शंकर दास जी महाराज, चित्रकूट धाम से पधारे हुए श्री राम कथा के सशक्त हस्ताक्षर आलोक शिखर श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज, जिस बहन के माध्यम से नित्य आप लोग श्रीमद् भागवत की पावन पुनीत कथा सुनते आ रहे हैं, श्री धाम वृंदावन से पधारी हुई सुश्री शिखा चतुर्वेदी जी, सबके श्री चरणों में बालक का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। आइए हम कुछ कहें, आप कुछ सुने। उसके पूर्व मन एवं वाणी की पवित्रता के लिए, एकाग्रता के लिए, सूचिता के लिए एक दो बार बड़े भाव प्रेम से आप सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करेंगे ताली बजाते हुए। उसके पहले एक बहुत बढ़िया बात आप सबों को बताते चलूं। देखा भाई, दूगो संगतिया रहा, जेकर बचपन साथ में कटल रहे, जवानी साथ में कटल रहे, दोनों जना जब बुढ़ा गईले तब बहुत दिना बाद कांडी ऐसा एगो बाजार में दोनों जना के भेंट हो गई। तो एक जना दूसरा जना से पूछले, ए बाबू, ए भाई, हमनी के बचपन साथ में कटल, जवानी साथ में कटल, अब हम लोगों का एक पांव कब्र में है, न जाने कब हम लोग मौत का निवाला बन जाएंगे। एगो बात बताओ कि संसार में आके अब तू का जनल? तो उनका संगतिया जवाब दिल, सुना हम का जननी। कहले जाना मैंने जाना, काका कहले जननी जनक बंधु को जाना है। कहले जननी माने हम माई के जननी, जनक माने बाप के जननी, बंधु माने भाई के जननी। कहले और? कहले कुल परिवार सब धीरे धीरे जाना है। धीरे धीरे मैं पूरा कुल खानदान जान गया। कहले और क्या जान लो? कहले तो हम बचपन में जननी, जब जवानी आई तो शुरू में क्या जाना? उसने कहा लड़ना जाना, लड़ाना जाना, अड़ना और करना जाना है। और कहले धनपति को जाना जहां संपत्ति का खजाना है। कहले जवानी में हम लड़े के जननी, लड़ावे के जननी, अड़े के जननी, अकड़ावे के जननी, रुपया पैसा कमाए के जननी। कहले और का जनला? कहले जब और उम्र आगे गई तो शत्रु जाना, संसार में कौन कौन लोग हमारे दुश्मन हैं ये जान गया। मित्र जाना, कौन कौन लोग दोस्त हैं ये जाना। पुत्र और कुपुत्र को जाना है। मेरा लायक बेटा कौन है, नालायक बेटा कौन है ये मैं जान गया। और बोले 64 कला का भेद धीरे धीरे जाना है। और याद रखना सज्जनों, संसार में जीने के लिए 64 कलाएं होती हैं। उस व्यक्ति ने कहा मैं 64 कला भी जान गया। तो कर संगतिवा कलश की यार जाने के बहुत कुछ जनल, माई जनल, भाई जनल, बाप जनल, बेटा जनल, बेटी जनल, शत्रु जनल, मित्र जनल, लेकिन सब बेकार जनल। कहले काहे? कहले जाना तूने जाना, अरे तूने सब कुछ जाना है,
लेकिन इस सब तहर जानल बेकार हो गई। काहे? कहले जाना तूने जाना, अरे तूने सब कुछ जाना है, लेकिन उसे नहीं जाना जहां अंत समय जाना है। जिस भगवान का अंत समय जाना है, मानो तन पा करके अगर हम उसको न जाने तो हमारा आपका सब कुछ जानना बेकार है। और देखो भाई, इसी को कवितावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कामदेव से भी सुंदर हो जाए लेकिन बेकार है, बोले काम स्वरूप अप्रताप दिनेश सो, और आप सूरज भगवान से भी ज्यादा प्रतापी हो जाए लेकिन बेकार है। कब? एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा। बोले काम स्वरूप प्रताप दिनेश सो, असोमस शील गणेश सुमाने। आप चंद्रमा के तरह सिलवान हो जाइए, शीतल हो जाइए, समाज में गणेश जी जैसा प्रथम पूजन आपका होने लगे लेकिन बेकार है। बोले काम स्वरूप प्रताप दिनेश सो, सोमस शीला गणेश सुमाने। और बोले हरिचंद्र से साचे, आप सत्य बोलने में हरिचंद्र से भी बड़ा हो जाइए लेकिन बेकार है। कब? बोले हरिचंद्र से साचे बड़े विधि से, और आप ब्रह्मा से भी बड़े हो जाइए लेकिन बेकार है। हरिचंद्र से साचे बड़े विधि से, और मधवा महीप विषय सुख साने। इंद्र से भी आप ज्यादा सुखी हो जाइए लेकिन बेकार है। कब? एक लाइन और सुनेगा। हरिचंद्र से साचे बड़े विधि से, मधवा से महीप विषय सुख साने। और बोले सूकत मुनि, आप सुखदेव जैसा मुनि हो जाइए। और शारद ते बक्ता, आप मां सरस्वती जैसा वक्ता हो जाइए। सूकत मुनि शारद ते बक्ता, और चिरजीवन लोमस ते अधिकाने। और लोमस ऋषि से भी आप ज्यादा जिंदा रहने वाले हो जाएं लेकिन बेकार है। कब? चिरजीवन लोमस्ते अधिकाने। तुलसी बाबा ने लिखा, ऐसो भयो तो का तुलसी, जो बेराजीव लोचन राम न जाने। अगर मानव तन पा करके राम को न व्यक्ति जाना तो संसार में कुछ भी जाना। अच्छा भाई बहन माई, ये मनुष्य के शरीर का है मिलल बा, केवल खा पिया, बेटा बेटी पैदा करो, ऐश मौज करो, मर जा ना। ये हर जीव जंतु करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन वो अपना मोक्ष नहीं कर सकते हैं, वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। बोला भाई, आजकल बहुत आदमी के बड़े बड़े गाड़ी में चढ़े के सौभाग्य नहीं थे। आजकल बड़े बड़े घर के आदमी के कुत्ता सफारी गाड़ी में चलत रसन, नेक्सन में चलत रसन, स्कॉर्पियो में चलत रसन। तो फिर हमने और आप में उसमें अंतर क्या है? देखो, वो सफारी में कुत्ता चल सकता है, नेक्सन में चल सकता है, स्कॉर्पियो में चल सकता है, लेकिन वह भगवान का भजन कर सकता, वह इस शरीर से भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। और बाबा ने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। क्यों? बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। तो क्यों मिलता है? खाने पीने, बेटा बेटी पैदा करने, ऐश मौज करने के लिए नहीं। बाबा ने लिखा, मनुष्य शरीर भगवान के प्राप्ति का साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जेहि परलोक समाना। इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद परलोक हम लोगों को बनाना है, इसलिए मानव का तन मिला है। तो आइए सभी लोग प्रेम से पहले भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन कर ले, ताली बजाते हुए। आप लोग बोलिएगा, आगे आगे हम बोलेंगे, पीछे से आप सभी लोग दोहराइएगा। माताएं बहनें भी प्रेम से गाएंगी।
अरे क्षण ही क्षण में राम के भजन करूं, क्षण ही। पीछे वाली माताएं बहनें भी आप लोग भी बोलिए, अरे क्षण ही क्षण में राम के भजन करूं, क्षण ही। अरे दुनिया में रहबा है ना, दुनिया में रहबा। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए, अरे क्षण ही क्षण में राम के भजन करूं, अरे दुनिया में रहबा है ना, दुनिया में रहबा। अरे क्षण ही क्षण में राम के भजन करूं, अरे दुनिया में रहबू है ना, दुनिया में रहबू। अरे क्षण ही क्षण में राम के भजन करूं, अरे दुनिया में रहबा है ना, दुनिया में रहबा। अरे क्षण ही क्षण में राम के भजन करूं, क्षण ही क्षण में। और का जिसके लिए रात दिन हम लोग धर्म करते हैं, न जाने कितना कुकर्म करते हैं। ये माता पिता बेटा बेटी कोई आपके साथ नहीं जाएगा। दूसरा लाइन कभी ने लिखा कि ही तमीत यार कुटुंब कबीला, ही तमीत। अब तुम लोग बोलो जा, कौन हम अंग्रेजी में बोला था नहीं है? ही तमीत यार कुटुंब कबीला, ही तमीत। अरे संगवा में जई है हरिये ना, संगवा में जई है। अरे क्षण ही क्षण पेट काटी काटी पैसा बनवाला, पेट काटी काटी। जेकरा पास बहुत पैसा रुपया बा ना, वो सोचेला कि कथा कीर्तन हमनी के सुनल कौन जरूरी बा। मेरे पास तो करोड़ों रुपया है, मैं सत्संग में क्यों जाऊं, मैं कथा क्यों सुनूं, मैं सत्संग क्यों करूं। तो एक बात कान खोल करके सुन लेना सब बहनी के पवित्र पंडाल में बैठे माताओं बहनों, सत्संग का महत्व उस दिन पता नहीं चलता है जब आपके पास करोड़ों रुपया होता है। सत्संग का महत्व आपको उस दिन पता नहीं चलता है जब आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। सत्संग का महत्व आपको उस दिन पता नहीं चलता है जब आपके पास बड़े बड़े बिल्डिंग हैं। अरे सत्संग का महत्व तो उस दिन व्यक्ति को पता चलता है कि आपको कोई असाध्य रोग हो जाए और डॉक्टर आपके बेटा बेटी से कह देते हैं ले जाइए घर पर सेवा कीजिए, और आप बेड पर पड़े हैं, पानी पानी चिल्ला रहे हैं, बहू बगल से आ रही है और सास ससुर को देख के रास्ता काट के निकल जाती है कि पानी देना होगा, दवाई देना पड़ेगा। उस समय उनको लगता है हाय रे हाय, अगर मैं जिंदगी भर धन न कमा कर अपने बहू बेटों को कथा के पंडाल में ले जा करके संस्कार दिलवाया होता तो आज मुझे ये दिन न देखना होता। सर्दी और गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं, सर्दी और गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं। अरे प्यास उन्हें भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं, जो दरिया के किनारे हैं। ऐसा न है कि आपके पास पैसा है तो आपको सत्संग की जरूरत नहीं है, गाड़ी है बंगला है तो आपको सत्संग की जरूरत नहीं, कीर्तन करने की जरूरत नहीं है। 1 रुपया आपके साथ नहीं जाएगा। इसलिए कवि ने लिखा पेट काटी काटी पैसा बनवाला, पेट काटी काटी लेकिन भोगे पैबा है ना, भोगे पैबा। धन में राम के भजन कर, दुनिया में रहबा है ना, दुनिया में रहबा। धन में राम के भजन कर, अरे दुनिया में रहबू है ना।
जोड़ी जोड़ी महल बनैला कंकड़। अब आप लोग चुप रहेंगे, केवल माताएं बहनें बोलेंगी। कंकड़ जोड़ी जोड़ी महल बनैला कंकड़। वैसे लोग बोला जैसे पतो हले झगड़ा करलू तो कुशहा ले करता हाँ तक सुनाला जोड़ लगा के। कंकड़ जोड़ी जोड़ी महल बनवला कंकड़, लेकिन अरे सूते पैबा हइये ना, सूते पैबा नहीं धन के राम के भजन करूं। अरे दुनिया में रहबा हइये ना, दुनिया में रहबा अच्छा नहीं धन के राम के भजन करूं। नहीं धन के अरे दुनिया में रहबा हइये ना, दुनिया में रहबा नहीं धन के राम के भजन करूं। अरे नहीं धन के राम के भजन करूं। बोलिए राजा रामचंद्र की। 4 बार खूब जोर से जयकारा। माई बहन में जितना जयकारा ताकत बा पूरा ताकत लगा के जयकारा बोली, लेकिन जयकारा हार्ट ब्लड प्रेशर मिर्गी हुई वो लोग धीरे बोली, अब बाकी लोग जोर से बोलिए। वीर हनुमान की, देश हिंदुस्तान की, हर एक इंसान की, बोलो भक्त और भगवान की। धर्मानुरागी सज्जनों माताएं बहनों, अब तो चला चली का बेला है। सभी वक्त आज तक आपके बीच में बोलेंगे। हम त्रिशंकु नियन फंस गई बनी काल हो बोलब है हमरा काल्हो सबके कथा सुनावे के बाद। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कल जहां हम कथा आप लोगों को सुना रहे थे उसी जगह से पुनः आपको आगे ले चलने का प्रयास कर रहे हैं। काल कथा सुनावत रही, रावण जौन बात उन सीता जी के धमकाइलस। ए बहन आ कहलस कि 1 महीना के समय दे तनी, 1 महीना के अंदर तुम मेरे ऊपर नहीं देखोगी तो इसी चंद्रहास तलवार से तुम्हारा गर्दन काट दूंगा। चल गई कह के। हनुमान जी ऊपर से मुद्रिका गिराए। कल आप कथा सुने और सीता जी के कथा सुने वाले पेड़ में से लुका के पतई में से हनुमान जी जब कथा सुनावे लगले तो सीता जी कहली, हे भाई जे कथा सुनाओ तो प्रकट हो जाए हमारा सामने। हनुमान जी प्रकट हो गए और हनुमान जी ने प्रकट होकर के हाथ जोड़ के कहा, मां मैं ही कथा सुना रहा था आपको। तो सीता जी कहली कि तू अपन परिचय बताओ। तो हनुमान जी कहे, अरे राम दूत मैं मातु जानकी, अरे सत्य शपथ करूं ना निधान की। दिए थे हनुमान जी अपना परिचय दिए, बोले राम दूत, मैं राम का दूत हूं। मां तू जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। इतना हनुमान जी बोले तो सीता जी को विश्वास हो गया। जाना मन का वचन यह कृपा सिंधु का दास। अच्छा तो कैसे विश्वास हुए? तो कल हम चर्चा किए थे
कि हर मेहरारू अपना पति के एगो प्राइवेट नाम रखली और हर पति अपने पत्नी का एक प्राइवेट नाम रखता है। तो हनुमान जी यहाँ सीता को सीता नहीं कहे, शब्द पढ़िए, राम दूत मैं मात जानकी, जानकी कहले, सीता काहे ना कहले। देखो कल हम कहे थे कि राम जी सीता जी को सीता नहीं कहते थे, जानकी कहते थे। आई नाम देले के रहे तब प्रमाण रुआ ले ली। सीता जी पार्वती जी के पूजा करे गई फुलवारी में, पुष्पवाटिका में। आ कैसे पूजा कैली? बाबा चौपाई लिखे, अरे पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप भगवर मागा। पूजा की अधिक अनुरागा, यहाँ जाके शंकर पार्वती जी के मंदिर में सीता जी अब पार्वती जी के बहुत अनुराग के साथ पूजा करी। ध्यान दें, इनकर प्रेम देख के, अनुराग देख के पार्वती जी प्रसन्न हो गई। अब पार्वती जी कहली, बेटी जानकी वरदान मांगो। सीता जी कहली, माई हमार 2 अक्षर के नाम बा सीता, हमको जो पति मिले ना उनका भी 2 अक्षर का नाम हो। पार्वती जी ने कहा तथास्तु, जाओ। तो ध्यान दीजिएगा, 2 अक्षर के सीता तो 2 अक्षर के मिलले राम। और कुछ चाहिए? सीता जी ने अब की बार हाथ जोड़ के कहा, मां मेरे गांव का नाम है 5 अक्षर का, ज न क पूरा। हमको जो ससुराल मिले वो भी 5 अक्षर का हो। कहा तथास्तु। इधर 5 अक्षर का सज्जनों है जनकपुर, उधर 5 अक्षर का है अवधपुर। और कुछ चाहिए? सीता जी कहली, हमारा गांव में 3 अक्षर के नदी बहले, बिहार में कमला नदी, ससुराल में 3 अक्षर की नदी मिल जाए। कहा दिया, इधर 3 अक्षर की नदी कमला, उधर अयोध्या में 3 अक्षर की नदी है सर। और कुछ चाहिए? सीता जी कहली, हमारा माई के नाम बा 3 अक्षर के, सुनैना। हमारा सास जो मिलस उनको 3 अक्षर के नाम होते, तो 3 अक्षर की सुनैना तो जोड़ लीजिए। 3 अक्षर की सास मिली, कौशल्या को लोक भाषा में कोशिला कहा जाता है, माफ करता है, कोशिला, केकई और सुमित्रा, 3 अक्षर। और कुछ चाहिए? सीता जी कहली, हमारा बाप के नाम बा 4 अक्षर के। याद रखना, जनक जी का ओरिजिनल नाम जनक नहीं था। जनक हर कोई होता है, जो जन्म देता है उसको जनक कहा जाता है, लेकिन जनक का मतलब जन्म देने वाला। लेकिन जनक जी का असली नाम था सज्जनों शीरध्वज, और उनके एक भाई थे, उनका नाम था कुशध्वज। और मानस में कुश केतु शब्द का वर्णन आया है, यानी शीर ध्वज 4 अक्षर। तो ससुर 4 अक्षर के मिल जाए तो ससुर मिल गए 4 अक्षर के, द स र। और कुछ चाहिए? सीता जी ने कहा, माता जी मैं 4 बहन हूँ, सीता श्रुति कीर्ति मंडवी उर्मिला। हमको जो पति मिले वो भी 4 भाई हो। तो 4 भाई मिल गए, राम लक्ष्मण भरत और निज अनुरूप सुभगवर। अपना बराबरी के वरदान मंगली, हमनी के हो बराबरी के वरदान ना मांगनी। मंदिर में जाके साइकिल घरे बढ़िया नहीं खे, साइकिल के रिपेयरिंग बढ़िया से नहीं हो, जहे तो कहीं हे हनुमान जी को मारुति गाड़ी दे दिया। हमारे पिताजी कहा करते थे कि जाके मंदिर में पैसे अरे चढ़ाता है तू, कार कोटी रुपए मांग आता है तू। बालिए जो जहां है दयालु, मगर तेरे रिश्वत से क्या वो बदल जाएगा।
यह वरदान मंगली। ये चिजिया के पहले के माई बहन सोहर में गावत रही सा कैसे? अरे पहली वरदान सिया मांगेली माई पूरा कैली है। अरे ललना मांगेली अवधपुर ससुराल जनकपुर क्या आशीर्वाद दी? जरा इधर देखिएगा, आशीर्वाद दिली। मन जाही राचे हूँ मिलही सोबर सहज सुंदर सांवरो। आशीर्वाद दिली पार्वती जी। मन जाहि राचे हूँ मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत। पार्वती जी राम जी के प्राइवेट नाम देली करुणा निधान और सीता का नाम रखी थी जानकी। राम जी हमेशा सीता को जानकी कहते थे और सीता जी हमेशा राम जी को करुणा निधान। और हनुमान जी जब गई ले तो यह गुप्त नाम प्रकट कर दे। सीता जी समझ गई यह राम जी का दास है। हनुमान जी कहले माई तुम लंका में एक आग के लिए रो रही हो। सीता जी कहले हाँ बबुआ हम आग खातिर रोते नहीं। अब दुष्ट रावण का कटु आग के मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं आग लगा के मरना चाहती हूँ। हनुमान जी कहले माँ धीरज रखो, संसार में 3 जगह आग होती है, बोलो तुम्हें कौन सी आग चाहिए। सीता जी पूछली कहाँ कहाँ आग होला। तो आप लोग भी नोट कर लो, धरती पर माताओं बहनों सज्जनों 3 जगह आग। पहला आग होला पेट में, जौना के कहल जाला जठरागी। लड़का बार बार खाए मांगे आई तो कर माई कहली सब तोरा पेट में आग लगल बा, तो पेट में आग जिसको जठराग्नि कहते हैं।
और गौतम बुद्ध ने तो एक जगह कह दिया, यह संसार कितनी भयंकर अग्नि है कि इस आग को बुझाने के लिए, पेट की आग को बुझाने के लिए दुनिया का हर कुकर्म भूखा व्यक्ति करता है। विभुक्षितम किम न करोति पापम। पहला आग पेट में जठराग्नि, दूसरा आग बड़वागिनी समुद्र का ज्वार भाटा, और तीसरा कहते हैं दवागिनी, जंगल में सूखी हुई लकड़ियां आपस में घर्षण करके जो आग लग जाती है उसको दवागिनी कहते हैं। हनुमान जी ने कहा, माँ सुनो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरी माँ लंका में एक आग के लिए रो रही है तो पूरे लंका को आग में बना दूंगा, और मेरी माँ तुम आग के लिए रो रही हो तो लंका वाले 2 घंटे बाद पानी के लिए रोएंगे। और हनुमान जी क्या बोले? बोले लाई जठरागिनी दवागिनी से आज हम चंद्रमा के तोरी तारी नीचे गिराई देवे, कहले पवन सुत आगी नहीं मिली आज, तो सूरज के फोरी फारी मही में मिलाई देवे, हरो से आगी बनी ओ हरो से आगी बनी, आगी बनी अगिया में अगिया लगाई देवे, एक अंगारा बदे माई मोरी रोहत बाड़ू। तो हनुमान जी ने प्रतिज्ञा किया कि आज सारी लंकावा में अगिया लगाई देवे। और हनुमान जी ने गुस्से में कहा, माँ अरे राम जी का आदेश नहीं हुआ है। नहीं तो जानती हो क्या करते हनुमान जी कहले, निशिचर मारी, इन सारे राक्षसों को मार देता, निशिचर मारी तो ही लई जाई है, माता जी अभी मैं आपको अपने कंधे पर बिठाता और राम जी के पास लेके चल जाता, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। प्रभु यसु नहीं राम दुहाई, माँ राम जी का आदेश ऐसा नहीं है करने के लिए, वरना सारे राक्षसों को मारकर तुम्हें कंधे पर बिठाकर राम जी के पास ले चलता। जब हनुमान जी बारन हाथी को हमारे तरफ देखा, और हनुमान जी जब बड़ी बड़ी बात करने लगे तो सीता जी कहली, सीता जी के भ्रम हो गई, संशय हो गई, अरे देखने में बंदर तो इतना छोटा है और कह रहा है ये कर दूंगा वो कर दूंगा, राक्षसों को मार दूंगा। तो सीता जी कहली, ये बबुआ तारा राम जी के सेना में सब अतवते बानर बरन। तो हनुमान जी को लगा कि मेरी माँ को कुछ संशय है। तो हनुमान जी ने कहा, माँ देखना चाहती हो लंका में राम जी के सेना में एक बंदर कितना बड़ा है? कहा हाँ बेटा देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, देखो मेरे तरफ रात्रि का समय था, इधर देखिएगा रात के समय, और हनुमान जी सज्जनों सोने की पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। बाबा ने लिखा, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा। याद रखो, हनुमान जी पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। अने तक कमाई बड़ी हनुमान जी सोना के पहाड़ ऐसा बढ़े लगले, आ सीता जी नीचे से हनुमान जी के देखे के शुरू करी। इतना गर्दन उठाई, इतना गर्दन उठाई, इतना गर्दन उठाई, पूरा गर्दन उलाट दिया। और हनुमान जी को कहां तक देख पाई? तो केवल हनुमान जी के घुटने तक देख पाई। और सीता जी डर करके बोली, हनुमान जैसे थे वैसे ही हो जाओ। हनुमान जी तत्क्षण छोटे बन गए। तब पूछली सीता जी, बबुआ एगो बात के संशय बा, बताओ तू हवा बानर ए हनुमान जी हमें नर, तो नर के बानर के दोस्ती कैसे होगी? बोलो माई बहन, आदमी के दोस्त आदमी न होला, तो हर सखी आदमी न हुई कि गधा हो जाए कुकुर हो जाए। तब पूछली, नर बानर ही संग कहूं कैसे, कही कथा भई संगति जैसे।
नर में और बंदर में दोस्ती कैसे हो गई ये तो बता दो। तू लोग के साथ कैसे मिलल ही तो बताओ। हनुमान जी कथा सुनाने लगे। पूछे चलिए किष्किंधा कांड में। हनुमान जी कहले माई जब तारा के रावण चुरा के लेके आ गए रहे ना तो तोहरा वियोग में राम जी या लक्ष्मण जी तोहरा के खोजत खोजत किष्किंधा पहाड़ तक आ गिले जा। मैं किष्किंधा पहाड़ पर सुग्रीव के साथ बैठा था। चौपाई आप लोग पढ़िए। बाबा ने लिखा अरे तहरा सजीवा सहित सुग्रीवा आयावत देखी अतुल बल सीमा। सुग्रीव के साथ हनुमान जी बैठे थे किष्किंधा पर्वत पे। तहरा सचिव सहित सुग्रीवा, सुग्रीव का सचिव बन के हनुमान जी वहां पर रहते थे। हनुमान जी राम राम करे में लीन बड़े। हे बहिनी आज सुग्रीव देखलस कि 2 गो लड़का धनुष बाण लेके आओ तरे तो एकरा मन में संशय हो गई कि मेरे बड़े भाई बाली को तो श्राप है, इस पहाड़ पे आ नहीं सकता है। तो लागत ओकरा तो श्राप बाए पहाड़ पर आ नहीं सकत तो हमरा के मरवावे खातिर 2 गो वीर के 2 गो योद्धा के भेज रहल बा। एकरा दिल में हलचल मच गई। हनुमान जी बैठ के राम राम कर रहे थे। हनुमान जी को धक्का दिया। हे हनुमान। हनुमान जी कहले क्या बात बा। तक कलश की धारी बटु रूप ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाओ। देखू तय जाई आ कहे सुजान जी सयन बुझाई। हनुमान जाओ और पता लगाओ कि 2 गो हमरा के मारे खातिर आवो तरे कि इनकर परिचय का बा। अगर ये मारने के लिए हमको बाली भेज रहा होगा तो तू ये कहे मत हो। अगर हमरा के दोनों मारे खातिर आवो तो ये जा। वो दोनों राजकुमार मारने के लिए आ रहे होंगे तो कहने के लिए हम मत आना। धरी बटु रूप देखू तय जाई आ कहे सुजान जी स्वयं। आंख ले इशारा कर दिया हम भाग जाए। अच्छा देखा भाई इशारा भी कबो कबो गबड़ा जाला ना गबड़ाला हो। एगो आदमी के पत्नी के लड़का होके कर है तो हॉस्पिटल हो गई तो संगतिया हो जा रहे करो कि सुन हम हो जा बेंच पर बैठल बानी। जब हमरा लड़की हुई तो इशारा करिए टमाटर भइल बा आ लड़का हुई तो कह दिए प्याज भइल बा। हम जान जाए संजोग से ओकरा मेहरारू के जुड़वा लड़का हो गया सन। तो अब का इशारा करे पूछलस कि टमाटर की प्याज। वो जाला कहलस मुबारक हो तुमको सलाद पैदा हो गया है। सलाद हो गया है लड़का लेकिन दोनों हो गए। तो इशारा भी सबको समझ में थोड़े आता है। लेकिन कहा देखो इशारा कर देना मैं पहाड़ छोड़ करके भाग जाऊंगा। अब देखिएगा हनुमान जी जा रहे हैं राम जी से मिलने के लिए। कैसे हनुमान जी गईले ब्राह्मण के रूप धारण करके। हमरा तरफ देखना तब बुझाई। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप धारण करके गईले राम जी के आगे हाथ जोड़ के माथा नमा के माथ नाई पूछत अस भयऊ। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना के राम लक्ष्मण दोनों भाई क्या गए माथा झुका के हाथ जोड़ के प्रश्न किए। अब यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे ईमानदारी से बोलो। हनुमान जी बने हैं ब्राह्मण बोलो भाई और राम जी हैं क्षत्रिय राजपूत। आज तक इतिहास में यही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और जानते आ रहे हैं कि क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण के आगे सिर झुकाता है
लेकिन हनुमान जी ज्ञानी नाम अगर गण्यम हो के उल्टा कर दिए, हनुमान जी खुद बने हैं ब्रह्मचारी ब्राह्मण। आज जाके राम जी छत्री बड़े उनकरा के हाथ जोड़ के सिर नवा ले, माथ नाई पूछत अस भय, बोले विप्र रूप धरि कपिता गयऊ, माथ नाई पूछत अस भय। अब माई बहन विचार करो, हनुमान जी बनले पंडित जी, राम जी हमें राजपूत, अब पंडिये जी जाके राजपूत के यानी छत्री के प्रणाम करते रहे, उल्टा बाकी ना हो। उल्टा नहीं है, कारण सुनिएगा, हनुमान जी ज्ञानी नाम और गण्यम है। हनुमान जी का है माथा नवैले हाथ जोड़ ले, पहला कारण। देखो जब राम जी के जन्म भई रहे ना, तो हनुमान जी बानर बन के शंकर जी के साथे गई रहन मदारी वाला बन के। तो राम जी जब बानर के देखले तो देख के खूब नाचे लगले। तो शंकर जी वो बानर के यानी मदारी वाला बनल रहन लेके चल अले। जब चल अले राम जी देखले कि बंदर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो रोहे लगले। इतना रोले इतना रोले इतना रोले, माई उनकरा के झुझुना धरा उतरी, चटनी चटा उतरी, मुंह पुचकार तरी, लेकिन राम जी चुपे निकन होकर। राम जी खाली रो रो के कहते रहे बंदर लूंगा बंदर लूंगा बंदर लूंगा। और शंकर जी तो लेके चल गए हनुमान जी के। दास दासियों को दौड़ाया गया पूरे अयोध्या में, लेकिन न वो मदारी दिखाई दिया न बंदर दिखाई दिया। बहुत परिश्रम करने के बाद मदारी वाला मिल गया और बंदर भी आ गया। राम जी अले, राम जी आकर के हनुमान जी के कान में बोले, मैं जानता हूं तुम मेरे भक्त हनुमान हो। अब कुछ दिन हमनी के मुलाकात ना हुई, तू हिजा ले जैला के बाद अब किष्किंधा पहाड़ पर रहबो, उजे हमरा तहरा भेंट हुई। तो याद रखना, भगवान के सांवली सुहानी मूर्त को हनुमान जी अपने हृदय में धारण कर लिए। आज जब राम जी जवान न हो गए, बड़े बचपन में देखले रहन, तो जब जवान राम जी को हनुमान जी देखले तो उनका दिल में राम जी रहले। तो हाथवा जोड़ के ए बहनी आ सिर झुका के अपना दिल में झांकते रहे हनुमान जी कि बचपन में जिस राम जी को हम अपने दिल में कैद किए हैं, ये वही राम है कि कोई दूसरे राम है। इसलिए अपने दिल में देख रहे हैं, माथ नाई पूछत अस भय। दूसर का कारण देखा भाई, जात कोई होके, अगर आप किसी भी जाति बिरादरी के व्यक्ति से प्रश्न करने जाइए, चाहे आप कितने भी ऊंची जाति के हों, लेकिन किसी भी अदना व्यक्ति से भी अगर आप प्रश्न करेंगे तो प्रश्नकर्ता को हमेशा सिर झुका करके शिष्टाचार के नाते प्रश्न करना चाहिए। अब हमारा भी आए कोई प्रश्न पूछे, ए बाबा सुदामा के बाबू के क्या नाम रहे, ऐसे सीना तान के कहे तो अच्छा लगेगा क्या? शिष्टाचार के नाते सिर झुकाकर प्रश्न करना चाहिए। और हनुमान जी ज्ञानी नाम और गण्यम है, इसलिए हनुमान जी सिर झुका करके प्रश्न किए। और तीसरा कारण देखो, हमने यहाँ 4 गो आश्रम होला, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम। और याद रखना, इन चारों आश्रमों में सन्यासी बड़ा होता है। और राम जी 14 साल के लिए सन्यासी बने हैं, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो सन्यासी को और जो 3 वर्ण हैं उनको भी प्रणाम करना चाहिए, चाहे उतने बड़े जितने बड़े जाति को। इसलिए माथ नाई पूछत यस भय। का प्रश्न के लिए हनुमान जी पहला प्रश्न किए, सुनिएगा। अरे को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री हूँ रूप बिरहु बन बीरा।
बही, अरे वह सवरकू के हैं या गोरकू के हैं? आई छतरी के रूप बना के जंगल में काहे घूमत नहीं जा? बोले को तुम श्यामल गौर शरीरा, छतरी हूँ रूप फिर हूँ बन वीरा। फिर पूछ रहे हैं को तुम तीन देव महको, अरे वह सभी ब्रह्मा है जा कि विष्णु है जा कि शंकर है जा? नर नारायण को तुम दो, आप नर हैं कि नारायण हैं? हनुमान जी के प्रश्न सुन के राम जी जवाब देते रहे। और एक बात सुनिए, जिनके पास क्षमता होती है ना, हमने यहाँ कहावत है अधजल गगरी छलकत जाए, जे कमजोर होला वो अपन परिचय ढेर बड़ बना के देला और बड़ा आदमी अपना परिचय शॉर्ट में देता है। हनुमान जी कहले न हम ब्रह्मा हैं, न विष्णु हैं, न शंकर हैं, हम कौन हैं? बोले कौशलेश दशरथ के जाए, हम कौशल्या के लड़के हैं, राजा दशरथ के लड़के हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। कौशल्या के दशरथ के लड़के हैं। राम जी अयोध्या कांड के कथा सुनौले, हमार माई वरदान मांग लेलस हमारा बाबूजी से कि 14 साल राम को जंगल हो, तो देखो हम जंगल आ गए, साथ में हमारे प्रेम के कारण छोटा भाई लक्ष्मण आ गया। और स्वभाव बस वो तो पत्नी है, अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी जानकी भी आई थी। बोले कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। लेकिन दुर्भाग्य जानते हो हे ब्राह्मण देवता, यहाँ हरि निशिचर वैदेही, यहाँ राक्षसों ने वैदेही का हरण कर लिया। अच्छा जरा अनुभवी लोग एक शब्द पर ध्यान देंगे। अच्छा बोला माई बहन, जेकर शरीर बा ओकर हरण होई कि जेकर शरीर नहीं के ओकर हरण हो? देह वाला का हरण होगा कि बिना देह वाला का हरण होगा? देह वाला का हरण होगा, देह वाले की चोरी होगी। लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं, यहाँ हरि निशिचर वैदेही और विप्र फिरत हम खोजत तेही। हम सीता जी को खोज रहे हैं। अच्छा तो हनुमान जी पूछले कि मिलली कि ना? राम जी कहले अभी तक तो न मिली। तो हनुमान जी कहले प्रभु आप एक काम कीजिए, नहीं मिली कहा ना? तो राम जी कहले ब्राह्मण देवता हमारा बारे में तरहुआ सब कुछ जान गई कि हम कौशल्या के लड़का हैं, दशरथ के लड़का हैं। हमार पत्नी सीता भुलाइल बड़ी, तो हम जंगल में खोजत खातिर भटकत नहीं। अब राम जी कहे आपन चरित्र कहाँ मैं गाई, अब विप्र कहूँ निज कथा। अपन बात तो हम बता देनी, सब कौशल्या के लड़का है, दशरथ के लड़का है, मेहरारू भुला गई बड़ी, खोजे आयल बनी, राक्षस चुरा ले बा। अब आप अपने बारे में बताइए कि आप जंगल में क्या कर रहे हैं ब्राह्मण देवता? जैसे राम जी कहले आपन चरित्र कहाँ हम गाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, तो इतना के बाद का चौपाई पढ़िए। प्रभु पहचानी परे उगही चरना, आ सो सुख उमा जाई नहीं वरना। ए भाई इतना सुनते हनुमान जी गोड़ पर गिर गए राम जी के, और चरण पे गिर के कहले आहा मैं पहचान गया आपको।